विप्रो एंड इन्फोसिस वुड नॉट बी हायरिंग। लास्ट 2 साल में इन कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा हायर किए हैं स्टूडेंट्स, जो एकदम बल्क में हायरिंग कर दी थी। हाँ, जो एकदम बल्क में हायर कर दी थी, उन स्टूडेंट्स को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जो कंपनी पहले 15 लोग हायर कर रही थी या 20 लोग हायर कर रही थी एक कॉलेज से, उनका हायरिंग नंबर कम होकर 5 या 6 हो गया। अच्छा, अब इस सिचुएशन में एक फ्रेशर क्या करे, बिकॉज उसको तो जॉब चाहिए। अभी मार्केट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे रीजंस डिस्कस किए। तो अगर किसी को जॉब नहीं मिलती है तो क्या ये चीज़ उसके करियर को आगे जाकर के इम्पैक्ट करेगी? क्या ले ऑफ्स दोबारा से होने के चांसेस हैं या ऐसे कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं? अभी उनका माइंडसेट में ये चल रहा है, यार कंपनीज नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि रिसेशन इंप्रूव होगा नहीं होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है। आर देयर एनी ग्रीन सिग्नल्स? व्हेन कैन वी नो द रिसेशन विल गो एंड द कंपनीज विल हायर इन बेटर नंबर्स? बीसीए वाले स्टूडेंट्स क्या करें इस टाइम पे? आफ्टर द रिसेशन डू दे डू मास हायरिंग? Hi everyone, welcome to a new episode. So today we have Arsh with us. Arsh is our job expert and needs no introduction. और आज की पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कशन भी जॉब एंड रिसेशन पे करने वाले हैं। सो अर्श, अभी रिसेंटली एक हेडलाइन पॉपअप हो रही है कि इन्फोसिस एंड विप्रो ने एक अनाउंसमेंट किया है दैट दे आर नॉट गोइंग टू हायर ऑन कैंपस दिस ईयर। इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स के लिए स्पेशली। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड इसका क्या असर पड़ने वाला है? इसको समझने के लिए थोड़ा लेट्स से वी अंडरस्टैंड द थिंग्स बिहाइंड अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो इंडिया में बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज हायर करती हैं हर साल, एंड दे हायर इन बिग नंबर्स। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो क्लोज टू 3.5-4 लाख फ्रेशर्स स्पेसिफिकली सर्विस बेस्ड कंपनीज अब्जॉर्ब कर लेती थी हर ईयर। बट ओवर द टाइम क्या हुआ है कि दिस नंबर हैज़ रिड्यूस्ड। जैसे इस साल तुम देखोगे कि कंपनीज आर नॉट हायरिंग दैट मच ड्यू टू रिसेशन एंड मल्टीपल रीजंस। एंड जैसे कि दिस न्यूज़ केम अप, राइट, विप्रो एंड इन्फोसिस वुड नॉट बी हायरिंग। तो इनके बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते थे हर साल जिनके थ्रू ये हायर करते थे। विप्रो के कॉम्पिटिशन होते थे, इन्फोसिस का हैक विद इन 5 होता था, या मल्टीपल कॉम्पिटिशन होते थे जिनके थ्रू ये हायर करते थे। बट इस साल ये हायरिंग का नंबर इज ड्रॉपिंग। तो अभी क्या हो गया कि जो बहुत सारे लोग शायद इन कंपनीज में प्लेस होके कंफर्टेबल होके बैठ जाते हैं कि मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है, अब वो सारे लोग टैलेंट पूल में एंड वो सारे लोग मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं। दे आर फाइटिंग फॉर अ जॉब। तो वो मार्केट सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो गई एंड मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग प्रीवियसली। करेक्ट, दिस इज द सिनेरियो हाउ इट हैज़ बिल्ट अप। इससे ये इम्पैक्ट मेजरली हो रहा है। ओके, एंड इसका रीज़न क्या है? व्हाई आर दे नॉट हायरिंग? मतलब रीज़न की तुम बात करो, जैसे जनरली ये होता है कि दीज कंपनीज मतलब इन कंपनीज में जो इंजीनियर्स हायर होते हैं वो काम करते हैं यूएस की कंपनीज के लिए, मतलब वो आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। करेक्ट। तो इन कंपनीज के बहुत सारे क्लाइंट्स यूएस में काम करते हैं, जैसे कि वी हैव सीन कि यूएस में रिसेशन चल रहा है एंड थिंग्स आर नॉट गुड देयर, राइट। तो इनके पास उतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं हु कैन गिव देम दोज प्रोजेक्ट्स, सो दे आर नॉट वेरी श्योर ऑन नंबर्स। तो इनको नंबर श्योर नहीं है कि यार अगर इनको नेक्स्ट ईयर इतने लोग हायर कर लें तो उनको यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Yes. एंड बहुत सारे लोग लेट्स से इन कंपनीज में बेंच पे अभी भी हैं जिनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है एंड दे आर जस्ट देयर इन द कंपनी। एंड इसके अलावा लास्ट 2 साल में इन कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा हायर किए हैं स्टूडेंट्स, जो एकदम बल्क में हायरिंग कर दी थी। हाँ, जो एकदम बल्क में हायर कर दी थी, उन स्टूडेंट्स को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो इनका शायद फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जिसको मैंने पिछले साल हायर किया था उनको ज्वाइनिंग लेटर दे के उनको ज्वाइन करवा लूँ रेदर देन हायरिंग न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें मिलेंगे, कंपनीज लाइक विप्रो है, इन्फोसिस है, जिनके केपजेमिनी है, जिनके स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग नहीं मिली अभी तक। तो वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेदर देन हायरिंग न्यू कैंडिडेट्स। तो इस सब के कारण ये सिनेरियो हो चुका है। ऑलराइट, तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रायो। So Cryo is world's first experiential learning and upskilling platform for aspiring software developers. So Cryo follows learn by doing approach. अब ये learn by doing approach क्या है? So you learn while working on projects, real world projects, just like building applications similar to Amazon, Netflix, Swiggy, and scaling them up. तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते यू लर्न। अब इन प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल करिकुलम के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट यू ऑल्सो गेट अ वेरी गुड मेंटर सपोर्ट एट क्रायो, एंड दीज मेंटर्स आर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, स्विगी, पेपैल एंड अदर टेक जाइंट्स। तो इनसे आपको ना काफ़ी डिटेल्ड इंसाइट्स मिलेंगी कि एक रियल डेवलपर एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है। सेकंड थिंग इज क्रायो ऑफर्स एक्सक्लूसिव करियर असिस्टेंस एंड दे हेल्प यू बिल्ड अ वेरीफाइड गिटहब पोर्टफोलियो which is definitely going to help you in your placements. So now let's talk about fellowship program in software development.
तो यहाँ पर आपके दो ट्रैक्स हैं, वन इज बैक एंड, द अदर ट्रैक इज फुल स्टैक. यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज ट्रैक्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, यू विल बी लर्निंग अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट करते करते आप लोग CS फंडामेंटल्स एंड डेवलपर फंडामेंटल्स सीखेंगे. देन यू विल बी वर्किंग ऑन सम ऑसम प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एज वेल. तो यहाँ पर आपको ना एक डिटेल्ड करिकुलम मिल जाएगा विच विल कवर योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड सिस्टम डिजाइन फॉर इंटरव्यूज. अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दिस प्रोग्राम क्रायो ऑफर्स जॉब गारंटी by job search support, referrals and career guidance by experienced coaches. Cryo is also trusted and recognized by NSDC, which is an entity of Government of India. बाकी आपके फ्री ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली गो एंड बुक. और अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो ये तो हमने बात करी सर्विस बेस्ड कंपनीज की. हमारे Tier 1 कॉलेजेस हैं जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी आती हैं, वहाँ पर अभी सिचुएशन कुछ बढ़िया है नहीं. सो कैन वी टॉक अबाउट द प्लेसमेंट सिनेरियो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट सिनेरियो ऑफ ऑल द कॉलेजेस? या देखो, लाइक व्हेन वी वर पासिंग आउट, तो जनरली प्लेसमेंट सीजन जुलाई में स्टार्ट होता है हर साल. इस साल भी जुलाई में स्टार्ट हुआ. एंड अगर तुम देखोगे तो सितंबर तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. हर बंदा प्लेस हो जाता है कहीं ना कहीं, राइट. एंड गुड नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड. जैसे तुम प्रीमियम कॉलेजेस की बात करो तो हर टाइप की कंपनी तुम्हें वहाँ पे दिख जाती है, फ्रॉम द टॉप मोस्ट कंपनी टू द लोअर मोस्ट कंपनी. बट इस साल क्या हुआ है कि अभी नाउ वी आर इन अक्टूबर, राइट. तो एक तो जो कंपनीज आ रही हैं, दे आर स्टिल वेरी नॉट श्योर ऑन द नंबर्स कि उनको कितने लोग हायर करने हैं. तो लेट्स से जो कंपनी पहले 15 लोग हायर कर रही थी या 20 लोग हायर कर रही थी एक कॉलेज से, उनका हायरिंग नंबर कम होके 5 या 6 हो गया. तो कंपटीशन बढ़ गया, विद इन कॉलेज कंपटीशन बढ़ गया. यस. एंड नंबर ऑफ हायर्स पर कंपनी पर कॉलेज वो भी कम हो गया, रिड्यूस हो गया. तो विद इन द कॉलेज ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. एंड लोगों को अपने एस्पिरेशनल पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं कि मेरे को तो इतने का पैकेज लेना था. वो वाला सीन अभी नहीं है. एंड रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज. अब इस टाइम तक जैसे तुमने बताया कि प्लेसमेंट्स खत्म हो जाते थे, लगभग सारे अच्छे बच्चे जो भी हैं प्लेस हो जाते थे. बिल्कुल. तो उसने बताया कि यार एक अच्छी कंपनी आई है, उसने भी 2-3 स्टूडेंट्स लिए हैं एंड सब लोग बैठे हुए हैं अभी ट्राई कर रहे हैं. सेम इज द सिनेरियो. मतलब हर साल ऐसा होता था कि सितंबर तक हम बोल रहे थे कि 100% प्लेस हो जाते हैं. बट अभी स्टिल तुम देखोगे कि 40-50% बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि कंपनीज नहीं आ रही हैं. तो कम कंपनीज आ रही हैं, जो कंपनीज आ भी रही हैं वो भी टॉप 1-2 बच्चे लेके जा रही हैं. दैट्स द सिनेरियो. इसके अलावा दिस हैज़ बीन कॉम्प्लीमेंटेड बाय कि पहले बहुत सारी स्टूडेंट्स PPO के थ्रू फुल टाइम कन्वर्ट हो जाते थे. बट इस साल क्या हुआ है कि जैसे बिग टेक कंपनीज इफ यू टॉक अबाउट, तो दे हायर इन वेरी गुड नंबर्स, क्योंकि उनको पता है कि इंटर्न के बाद इनको PPO दे देंगे तो हमारा फुल टाइम हायरिंग हो जाएगा. बट इस साल वो कन्वर्जन बहुत कम था. एंड जिस बच्चे ने मान लो ऐसे बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन में काम किया है, जिसका 40-50 लाख का पैकेज था उसमें, एंड अभी वो शायद 10 लाख की कंपनी में बैठ रहा है, तो एक तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माइंडसेट शिफ्ट करने वाली चीज़ है कि उसका एस्पिरेशन था कि उसको अमेजोन में जाना है. अभी उसको 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख वाली कंपनी में बैठना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट सिचुएशन ऐसी है. तो एक तो वो बैठ नहीं रहा, उसका माइंडसेट ऐसा है, एंड सिचुएशन भी इज द सेम. सो नॉट अ वेरी गुड और अ डिसेंट सिचुएशन, बट yes, it's a good time for people to think of and look on to other opportunities and other priorities also. All right. अच्छा, अब इस सिचुएशन में एक फ्रेशर क्या करे? बिकॉज उसको तो जॉब चाहिए. मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मुझे तो जॉब चाहिए थी राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती है. बिल्कुल, राइट. सो फ्रेशर के दिमाग में सबसे पहली चीज़ है ना, हम भी ऐसे होते हैं ना कि 4 साल पढ़ लिया यार, अब तो पैसा आना चाहिए, अब तो नौकरी चाहिए मुझे. सबसे पहले उसको नौकरी चाहिए. बट अभी मार्केट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे रीजंस डिस्कस किए. तो एट दिस पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि यार मुझे अपनी फील्ड में बेस्ट बनना है. तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, राइट. बहुत सारे लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट की क्या डिमांड है एंड हाउ कैन यू लेवरेज दैट. तो तुम्हें सबसे पहले अपस्किलिंग पे फोकस करना है. तुम मेहनत कर रहे हो, आई नो बहुत सारे लोगों ने मेहनत कर लिया, सबने DSA भी खूब कर लिया है, प्रैक्टिस भी खूब कर लिया है, मेहनत भी खूब कर लिया है. अब वो रेडी टू इन द मार्केट है, बट अभी उनका माइंडसेट में ये चल रहा है यार कंपनीज नहीं आ रही हैं तो मैं क्या करूँ. वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन गेटिंग मोर अवेयर अबाउट थिंग्स. तुम्हारे हार्डवर्क का उतनी देर तक कोई वो नहीं है. योर हार्डवर्क शुड बी अकम्पनीड बाय हाउ स्मार्ट यू आर. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द मार्केट. कितनी सारी कंपनीज हायर कर रही हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कौन सी हैकाथॉन आ रही है, कौन सा मेंटरशिप प्रोग्राम है, कौन सा इवेंट हो रहा है. यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दोज. वंस यू आर अवेयर अबाउट ऑल दोज, आई वुड से गो अहेड एंड गिव इट अ ट्राई. अगर तुम्हें लगता है कि 20%, 30% भी शायद तुम कर सकते हो, तो देयर इज नो हार्म इन गोइंग एंड अप्लाइंग. एक्सपीरियंस मिलेगा, जाके अप्लाई कर दो. अगर तुम्हारी एस्पिरेशनल कंपनी नहीं भी है, तो अगर तुम वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे रहे हो तो यू विल गेट कि यार मैंने क्या गलती की है, तो शायद असली इंटरव्यू में वो ना करूँ. तो अपस्किलिंग पे फोकस करना है. साथ के साथ यू शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स कि मुझे किसी चीज़ को मिस आउट नहीं करना है. So this should be your. And I think upskilling and awareness इन दोनों के लिए ही you should have a good community around you, right? Good set of people. बिल्कुल. इनसे आपको information मिलेगी.
एंड या वेरी गुड रिसोर्सेज अर्श चैनल एज वेल. तो अगर आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है, यू कैन गेट द अपडेट फ्रॉम हिज चैनल. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. तो अर्श, एक सेल्फ डाउट रहता है कि यार अगर जॉब नहीं मिली राइट आफ्टर ग्रेजुएशन तो मैं क्या करूँगा. सो मान लेते हैं कि ये सिचुएशन भी थोड़ी टाइट है, एज यू टोल्ड, की तरह लॉट ऑफ पीपल फाइटिंग फॉर अ सिंगल रोल, राइट. तो अगर किसी को जॉब नहीं मिलती है तो क्या ये चीज़ उसके करियर को आगे जाकर के इम्पैक्ट करेगी? आई वुड नॉट से कि यार मतलब सबसे पहले ना इस चीज़ के लिए भी माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है. वी शुड बी ओपन टू एवरीथिंग. हमने अपना एक थ्रेशोल्ड सेट कर लिया भाई, इससे कम या इससे ज़्यादा आई वोंट गो. तो वो थ्रेशोल्ड नहीं सेट करना. यू शुड बी फ्लेक्सिबल इन दिस मार्केट सिचुएशन. मतलब अगर तुम अपस्किल कर रहे हो खुद को, अगर तुम्हारे अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, तुम्हें लगता है राइट यू विल गेट अ जॉब. अभी नहीं, मतलब जो तुम्हारा एस्पिरेशनल जॉब है अभी नहीं, लेट्स से 6 महीने बाद या 1 साल बाद तुम पहुंच जाओगे उस पोजीशन. बिल्कुल. बट इन बिटवीन द जर्नी, लेट्स से अगर कोई तुम्हें फ्रीलांस का प्रोजेक्ट मिल रहा है, राइट, सो यू शुड एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. फ्रीलांस में कोई एक पर्टिकुलर स्किल पे तुम्हें काम करके प्रोजेक्ट सबमिट करना है किसी क्लाइंट को. तो उसको कैसे तुम लेवरेज कर सकते हो, शायद वही बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए एंड दैट बिकम्स योर फुल टाइम थिंग. करेक्ट. उसको तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट कि यार मुझे इतने पैकेज वाली कंपनी. यू शुड एटलीस्ट गेट अ जॉब, एक बैकअप होना चाहिए. उसके बाद अभी भी लेट्स से 2024 में जो पास आउट हो रहे हैं उनके लिए 6 to 8 मंथ्स बचे हैं. तो 6 to 8 मंथ्स में तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट. एक बार बैकअप के लिए कहीं भी प्लेसमेंट ले सकते हो एंड उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करते रहो बेटर पैकेजेस के लिए, राइट. कहीं पे इंटर्न का रोल मिल रहा है तो गो अहेड एंड डू दैट इंटर्नशिप वाला रोल. अगर स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल नहीं मिल रहा है, कोई एक स्पेसिफिक लेट्स से मान लो रिएक्ट डेवलपर का मिल रहा है या थोड़ा सा सपोर्ट वाला रोल मिल रहा है, क्यूए वाला रोल मिल रहा है, गो अहेड एंड टेक दैट. काम करो. यू विल गेट टू लर्न कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है. बिल्कुल. एंड वहाँ से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी यार मुझे जंप करके अब बेटर पोजीशन पे जाना है. यस. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. या एंड आई थिंक पैरेलल टू दिस दे कैन ऑल्सो कीप ऑन वर्किंग ऑन देयर स्किल्स कि ठीक है जब मौका आएगा तब they can apply those skills. So I don't think going to a support role or maybe in a service based company at this point of time is a wrong thing. Definitely you should be flexible enough. It's all about the mindset. तो थोड़ा सा flexible कर लो उस चीज़ को. और अगर इसके बाद भी अगर किसी को जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, तो क्या मास्टर्स इज़ अ गुड ऑप्शन? देखो मास्टर्स के भी मतलब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि क्या तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन है. तो मास्टर्स लोग 2-3 चीज़ों के लिए करते हैं. सबसे पहली चीज़ है कि किसी को रिसर्च में जाना है, उसको रिसर्च अपॉर्चुनिटी, उसको लेट्स से मशीन लर्निंग का कोई एक पर्टिकुलर डीप टेक टॉपिक है जिसमें उसको स्पेशलाइजेशन करनी है. तो उसने एक्सप्लोर किया अपने बीटेक में, कुछ प्रोजेक्ट्स किए, अब उसको उस फील्ड में जाना. तो रिसर्च वाला रोल चाहे इंडिया से कर ले चाहे बाहर से कर ले, ही कैन डू एन एमटेक और एन एमएस अब्रॉड. तो ये एक ऑप्शन है. अब इस साल क्या हुआ है कि जो लोग इस साल पास आउट होने वाले हैं तो उनके स्टार्टिंग के कॉलेज के 2 साल कोविड में बीते हैं. हाँ. तो उन्होंने सारी क्लासेस ऑनलाइन अटेंड किया. उनको कॉलेज का माहौल नहीं मिला जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में. जैसे ही वो कॉलेज में एंटर हुए, 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका था, इंटर्नशिप प्लेसमेंट का प्रेशर था एंड कंपटीशन वाज ऑल अराउंड. तो उनको शायद वो एक्सप्लोर करने वाले स्टार्टिंग के 1-2 साल जिनमें हम लोग एक्सप्लोर करते थे कि यार ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, तो वो टाइम नहीं मिला. तो अभी उनके लिए शायद एमटेक करना 2 साल एक्स्ट्रा ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वो एक्सप्लोर कर लें कि उनको करना क्या है, एक्सपोजर मिल जाएगा. अलॉन्ग विद दैट वो अपने आप को अपस्किल करके जॉब तो ले ही सकते हैं. अभी उनको ये क्लियर हो गया कि उनको करना क्या है एंड उनको पढ़ना क्या है. उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो वो 2 साल बहुत लंबा टाइम है एंड दे कैन गेट अ जॉब आउट ऑफ इट. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लॉन्गर टर्म विजन कि तुम करना क्या चाहते हो. ऑप्शन इज कैन बी कंसिडर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो तुम गेट दे के मास्टर्स कर सकते हो मतलब, एंड या फिर तुम अगर एमएस अब्रॉड प्लान करो वो भी कर सकते हो. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल प्रेफरेंस, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में. ठीक है अर्श, आजकल ना एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है. मेरे पास बहुत सारे इनबॉक्स आते हैं कि भैया मुझे कैपजेमिनी से ऑफर मिल चुका है, मेरा लेटर नहीं आया. आपने भी मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि लेटर्स नहीं आ रहे हैं, राइट. सो व्हेन कैन दे एक्सपेक्ट देयर लेटर्स? इट्स अ टफ क्वेश्चन. मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है या आई हैव गॉटन अ प्लेसमेंट. तो अभी इसके माइंडसेट को समझो. तुम्हें ऑफर लेटर मिला था पिछले साल मान लो, वो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ गया कि यार मेरे को ऑफर लेटर मिला था पिछले साल, मेरे को तो जॉब मिल गई, अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ. हाँ. तो उसने 1-1.5-2 साल ऐसे ही बिता दिए कि यार ऑफर लेटर मिल गया, कब ज्वाइनिंग आएगी, हर जगह हर बंदे से जाके ये क्वेश्चन पूछ लिया. ठीक. ये नहीं करना है. तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है एंड यू शुड गो अहेड एंड अप्लाई फॉर एनी अदर अपॉर्चुनिटी. डोंट वेट फॉर कि यार मेरी वो ज्वाइनिंग आएगी तो मुझे उसी में ज्वाइन करना है. मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है ना, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कुछ भी मिलता है. सही तो वो चीज़ को छोड़ के गो अहेड एंड अपस्किल योरसेल्फ. मार्केट में अभी भी जॉब्स हैं. अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को स्किल कर लेते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी. तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए रेदर देन कि तुम्हारी ज्वाइनिंग कब आएगी. यही एडवाइस मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ मोस्टली कि
यू शुड नॉट थिंक ऑफ समथिंग जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है. रिसेशन में थोड़ी ना आपका कंट्रोल है कि कब आएगा कब जाएगा. यू हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ कि भाई अपने आप को अपस्किल कर लो उतने टाइम में. डोंट वेस्ट योर टाइम. बिल्कुल. एंड वैसे सही बात तो ये है कि इट माइट हैपन कि वो ऑफर लेटर ना आए. राइट. यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल. ऑल राइट. सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्किल्स अलॉट कि स्किल्स अपस्किल करना चाहिए. सो व्हाट आर द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. कौन सी स्किल्स पे आपको काम करना चाहिए. यार इसमें भी ना बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है कि यार ये स्किल का स्कोप है, इसका स्कोप है. बच्चे ऐसे पूछते हैं, मतलब ये भी क्वेश्चन आते हैं डीएल में. का स्कोप बहुत है. तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है स्पेसिफिकली कि यार इसका स्कोप बहुत है, इसका स्कोप बहुत है. मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो मशीन लर्निंग है, चाहे वो AR/VR है, चाहे वो एंड्रॉयड है, तो उसमें टॉप 1% बन जाओ. यू शुड बी इन द टॉप 1% जिसको वो स्किल आती है. करेक्ट. तो कोई तुम्हें ले ऑफ की टेंशन नहीं होगी, कोई तुम्हें रिसेशन की टेंशन नहीं होगी. यू विल गेट अ जॉब फॉर श्योर. एंड तुम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम टॉप 1% में हो स्किल के. यस. एंड सबसे पहली चीज़ जो हम बोलते हैं कि किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए. अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो ही कैन लर्न एनीथिंग क्विकली. करेक्ट. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स बोलते हैं. मेजरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछती हैं, बच्चे हायर करती हैं. बट अभी सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है. शायद इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं, तो DSA तो करना ही करना है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. उसके साथ शुड बैलेंस योर अपस्किलिंग जर्नी विद डेवलपमेंट. कोई एक डेवलपमेंट स्किल पिक करो, 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, सो दैट यू हैव समथिंग टू स्पीक इन द रिज्यूमे एंड यू शुड बी एलिजिबल फॉर एवरी अदर कंपनी. पहले तुमने DSA किया, शायद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए तुम बहुत अच्छा फिट हो, बट शायद कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा स्टार्टअप जिसका बहुत ज़्यादा फोकस है डेवलपमेंट पे, उसके लिए शायद तुम फिट नहीं हो. राइट. तो अगर तुम्हारे रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स होंगे तो तुम्हारा एरिया ऑफ एप्लीकेशन या एरिया ऑफ स्कोप बढ़ जाएगा. तुम हर टाइप की कंपनी में अप्लाई कर सकते हो. बिल्कुल. तो ये चीज़ पे फोकस करना है. तो मैं डेवलपमेंट भी करो. मैं नहीं कह रहा कि हर डेवलपमेंट फील्ड में घुस जाओ. एक फील्ड कर लो, बहुत अच्छे से कर लो एंड यू आर गुड टू गो. हर फील्ड में तुम्हें चांसेस मिल जाएंगे. बहुत मार्केट में डिमांड है रिएक्ट डेवलपर्स की, एंगुलर डेवलपर्स की. अगर तुम फ्रंट एंड भी बहुत अच्छा कर लेते हो ना, मतलब यू वुड सी अ लॉट ऑफ जॉब्स कमिंग इन. तो एक फील्ड में अपस्किल करो एंड बैलेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेवलपमेंट सो दैट यू हैव अ कंसिडरेबल स्कोप बढ़ा तुम्हारा. स्कोप बढ़ा दिया बेसिकली. करेक्ट. ठीक है. अच्छा, रिसेशन से ना एक चीज़ और दिमाग में आती है कि ले ऑफ्स. रिसेंटली ले ऑफ हुए थे, वैसे ही बहुत सारा डर है मार्केट में. सो क्या ले ऑफ्स दोबारा से होने के चांसेस हैं या ऐसे कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं. मतलब एज ऑफ नाउ अगर अभी की बात की जाए इंडिया में, तो सिचुएशन लुक्स स्टेबल. तुमने देखा होगा कि नवंबर दिसंबर जनवरी दिस ईयर बहुत सारी बिग टेक कंपनीज के ले ऑफ्स हुए थे. एवरीवेयर द न्यूज़ वाज देयर. एंड उसके बाद से कंपनीज ने एक तो थोड़ी सी अकल आ गई है कि कितने लोग हायर करने हैं. इट्स लाइक दे ओवर हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट 2-3 ईयर्स एंड उसके कारण ये सब हुआ है. तो एक तो दे हैव इम्प्रूव्ड अपॉन दैट. अभी वो ऐसे रिगरसली हायर नहीं कर रहे हैं, अभी किसी को भी हायर कर रहे हैं. एक तो वो चीज़ इम्प्रूव हुई है. एंड इंडिया में इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, इंडिया में ले ऑफ्स उसके बाद से यू वुड सी वेरी लेस. करेक्ट. तो ऐसा ले ऑफ हो रहा है कि कोई स्टार्टअप है जिसने स्टार्ट किया था, वो स्टार्टअप बंद हो रहा है. राइट. तो उसको तो कोई चारा ही नहीं है, मतलब ही विल हैव टू ले ऑफ द एम्प्लॉयज एंड गो. बट बड़ी ले ऑफ्स नहीं हो रहे हैं. हाँ, मास ले ऑफ्स बड़ी कंपनी ऐसे एज सच ले ऑफ नहीं कर रही है. इंडिया में सिचुएशन लुक स्टेबल. बट हाँ, US में एट द सेम पॉइंट यू वुड सी कंपनीज लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज. अभी भी उधर करेक्शन चल रही है. राइट. अभी रिसेंटली लिंक्डइन ने अनाउंस किए थे अपने ले ऑफ्स इन US. तो उधर अभी भी है, बट इंडिया लुक्स सेफ एज ऑफ नाउ. ऑल राइट. बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि रिसेशन इंप्रूव होगा नहीं होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है. आते रहनी ग्रीन सिग्नल्स कि यार कुछ तो बेटर होती हुई दिख रही है सिचुएशन, क्योंकि बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं रिसेशन. यार पक गए रिसेशन से. मतलब एवरीवन इज लाइक, सबको यही लग रहा है कि यार पिछले इतने टाइम से रिसेशन चल रहा है. बट तुम देखोगे ना, पिछले 1-2 मंथ से थोड़े से बेटर सिग्नल्स आ रहे हैं. कि एक तो कंपनीज, जैसे तुम बात करो सर्विस बेस्ड कंपनीज की हम बात कर रहे थे, तो उसमें TCS सबसे बड़ा नाम आता है. तो TCS हर साल 40-45 हज़ार लोग हायर करती है इंडिया से. दैट्स अ वेरी बिग नंबर. तो ये कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवाती थी हर साल. इस साल भी इन्होंने करवाया. मतलब इस साल इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं आया था अभी तक. ओके. TCS कोड वीटा नाम से कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू काफ़ी हायरिंग होती है TCS निंजा एंड डिजिटल प्रोफाइल के लिए. ठीक. बट अभी वो रिसेंटली, मतलब आई वुड से 2-3 हफ्ते पहले अनाउंस हुआ है. अच्छा. दैट्स अ गुड सिग्नल कि यार एटलीस्ट अगर वो कंपनीज नहीं हायर कर रही हैं तो TCS तो हायर कर रही है. yes. तो कुछ लोग तो TCS में कवर अप हो जाएंगे. ऐसे ही तुम देखोगे कि स्टार्टअप्स अपनी हायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं. तो स्टार्टअप्स में भी यू वुड सी ये ओपनिंग्स. बट वही है कि उधर कंपटीशन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा तुम्हें अपने आप को वो बेटर बनाना होगा, अपने आप को अपस्किल करना होगा. तो स्टार्टअप वाली चीज़ भी सॉर्टेड है. करेक्ट. तो थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल्स हैं. लेट्स सी एंड होप दिस वुड ग्रो बेटर एंड वी विल सी बेटर पिक्चर. यस.
ठीक है, तो वी टॉक्ड अबाउट द ऑन कैंपस प्लेसमेंट सिनेरियो, बहुत अच्छे से हमने बात करी. लेट्स टॉक अबाउट ऑफ कैंपस सिनेरियो एज वेल, कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ऑफ कैंपस सीन. यार ऑफ कैंपस ना, मतलब जैसे लास्ट 2-3 साल से ट्रेंड बन गया था कि हर कंपनी अब ऑफ कैंपस आके हायर कर रही है, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे तो मिल ही रहे हैं टैलेंटेड. एंड वो थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट हो गया था कि यार Tier 1 कॉलेज, Tier 3 कॉलेज, मतलब बच्चे को काम आना चाहिए एंड वी आर गुड टू गो विद एनी कॉलेज. ये माइंडसेट शिफ्ट हुआ है. तुमने देखा होगा कि लास्ट ईयर 2-3 साल में अमेजोन में बहुत सारे लोग हायर हुए हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज से, किसी भी टीयर के हैं. गूगल में कॉलीग्स इन गूगल जो कि Tier 3 से थे, हर कंपनी में वो माइंडसेट शिफ्ट हो चुका था. अब इस साल क्या हुआ है, ऑफ कैंपस में कंपनी चैलेंजेस कंडक्ट करवाती है, बट इस साल एक तो वो चैलेंजेस का नंबर कम है, राइट, एंड द सिचुएशन इज सेम एज ऑन कैंपस कि दे आर नॉट श्योर ऑन द हायरिंग नंबर्स, तो वो हायर नहीं कर रहे हैं. हाँ. वो फुल टाइम रोल देने की बजाय इंटर्न्स हायर कर रहे हैं. ओके. तो जैसे तुम गोल्डमैन सैक्स का एग्जांपल हो, राइट, दे 2-3 साल में 2 बार हायर करते थे, वो फुल टाइम्स भी इंटर्न्स भी. इस साल वो हायर कर रहे हैं बट ओनली इंटर्न्स. अच्छा. तो वो कमिट नहीं करना चाहते कि मुझे इसको फुल टाइम लेना है, इट्स मेजरली अबाउट इंटर्न्स हायर कर लेते हैं एंड वी आर गुड टू गो. अभी मैंने रिसेंटली अमेजोन वाज हायरिंग, राइट, अमेजोन बैंगलोर की टीम के लिए SD1 हायर कर रहा था, बट दे आर हायरिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्चुअल रोल, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्चुअल रोल. एंड पे वगैरह वही सेम रहता है? पे वगैरह सेम रहेगा, बट कॉन्ट्रैक्चुअल रोल है, कमिटमेंट नहीं है कि यार एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद वी कैन गेट यू ऑफ, उसको ले ऑफ टर्म नहीं देंगे हम. ले ऑफ टर्म नहीं. कंपनीज डोंट वांट टू गो इनटू दैट ले ऑफ वाला फेज अगेन. वो अकल आ गई है उनको ये सब सिनेरियो से. तो यू वुड सी कि ऑफ कैंपस में भी सिचुएशन है ऐसी, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एक पर्टिकुलर बंदा, आई वाज टॉकिंग टू अ रिक्रूटर इन एडोबी, तो कह रहे थे कि उनके, मतलब अभी की बात नहीं है, थोड़ा पुरानी बात है, एक एप्लीकेशन के लिए 1-1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, एक जॉब रोल के लिए, एक सिंगल रोल के लिए. उनका MTS का रोल होता है, मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ. तो उसके लिए 1-1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था. तो यू कैन सी कि क्या फिल्टरिंग काम करेगी उस पर, क्या ATS लगाओगे आप. तो इट्स वेरी टफ टू फिल्टर आउट गुड रिज्यूमेज ऑल्सो. तो कॉम्पिटिशन है, बट आई वुड से गो अहेड एंड अप्लाई फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. दिस इज समथिंग दैट कैन सेव यू. अगर तुम 20 में अप्लाई करते हो, अगर तुम्हें 2-3 से भी रिप्लाई आ जाए, तो आई वुड से अ वेरी गुड नंबर. करेक्ट. तो 20 में अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है. दिस शुड बी योर माइंडसेट. ठीक है हर्ष, मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे स्टूडेंट्स के, सो मैं आपसे पूछता हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, when can we know the recession will go and the companies will hire in better numbers this year? यार ये सबका क्वेश्चन है, ये मेरे पास भी ये सेम क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन सबके पास है लेकिन आंसर किसी के पास नहीं है. ठीक है, या बट वी कैन सी ग्रीन सिग्नल्स, सो थोड़ा थोड़ा होप्स कर सकते हैं. बट अगेन एज आई सेड कि जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है. यू कैन पुट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम इन अपस्किलिंग योरसेल्फ, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि BCA वाले स्टूडेंट्स क्या करें इस टाइम पे? सी जनरली ये होता है कि BCA को कंपनीज कंसिडर नहीं करती सेम एज BTech. तो कंपनी में थोड़ी सी प्रेफरेंशियल है, लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में एलिजिबिलिटी BTech/MCA. तो वो MCA को इक्वलेंट मानती है BTech के. या तो अगर अभी थोड़ा सा रिसेशन वाला सीन है, अभी इतनी ज़्यादा कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं एंड यू हैव दैट टाइम, तो तुम निमसेट के लिए प्रिपेयर करके MCA कर लो. आई वुड से इट वुड बी अ कंसिडरेबल गुड ऑप्शन. करेक्ट, राइट. एंड अगर तुम्हें BCA में रह के ही कुछ करना है, तो तुम्हें थोड़ा सा डेवलपमेंट फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही हैं BCA वाले एम्प्लॉयज़ को, तो अगर मान लो तुम फ्रंट एंड में बहुत अच्छे हो, या एंड तुम ऐसे ग्रोइंग स्टार्टअप्स, अर्बन कंपनी, मीशो, क्रेड, अपस्टॉक्स, इनमें जाते हो, राइट, तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम BCA से हो MCA से हो, तुम्हारी फ्रंट एंड स्किल्स का फर्क पड़ेगा. तो इन सब स्टार्टअप्स को टारगेट कर सकते हो एज अ BCA स्टूडेंट, अगर तुम MCA नहीं करना चाहते हो. बट प्रेफरेबल ये होगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कर लो. दैट वुड बी, मतलब गोइंग फॉरवर्ड इट वुड बी बेटर फॉर यू. करेक्ट. बेसिकली स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं उनको एकदम चाहिए कि एम्प्लॉय आके काम करना स्टार्ट करे. दे रियरली केयर अबाउट योर डिग्री, ग्रेजुएशन एंड ऑल, राइट. ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आफ्टर द रिसेशन डू दे डू मास हायरिंग? फिर से वही क्वेश्चन हो गया ना, मतलब एक बार उनको अकल आ गई है, शायद वो दोबारा से वो गलती नहीं करेंगे. तो यू डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस. ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा. अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, दैट्स इंपॉर्टेंट. या सो अर्श, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके. इट वॉज अ वेरी गुड पॉडकास्ट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी. एंड डू चेक आउट अर्श चैनल एज वेल. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर. देयर इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच ब्रो. चलो मिलते हैं फिर.